बाइबल मुकद्दस में 539 कबल अज़ मसीह में एक बादशाह उभरा, और ये बादशाह जो है उसका नाम अक्सवेरस है। साइरस द ग्रेट उसे कहा जाता है। और जो अक्सवेरस बादशाह है ये फारस का बादशाह था। और बाबल की हुकूमत के बाद, ध्यान से आपने सुना है क्योंकि ये बुनियाद है, अगर आपकी ये समझ में आ जाएगा तो फिर उसके बाद जो है आगे बातें जो है वो आपकी समझ में बड़े आसानी से आ जाएंगी। जब बाबल की हुकूमत खत्म हुई तो बाबल की हुकूमत के बाद फारस की हुकूमत जो है वो नमूदार हुई। मादी और फारसी इंडिया, पाकिस्तान, और फारस ईरान, ठीक है, और बाबल जो है वो इराक है। बाबल की सल्तनत के बाद जो सल्तनत बर्पा हुई उसके बादशाह का जो नाम है वो अक्सवेरस बादशाह है। और 539 ईस्वी में बाइबल कबल अज़ मसीह में 539 कबल अज़ मसीह में ये बादशाह अपने पहले साल में है। अपनी बादशाहत, अपनी सल्तनत के पहले साल में इसने कोई काम ऐसे किए हैं जो इसके न्यू ईयर रेजोल्यूशन बन गए हैं। नए साल के लिए इस शख्स के मंजिल बन गए हैं और इसका फोकस क्या है, इस बात को आज हम थोड़ी देर के लिए समझें। मुकद्दस यसाया नबी के सहीफे के मुताबिक उसके 44वें बाब को देखें अगर आप, यसाया 44वां बाब और उसकी 28वीं आयत, 45वां बाब और उसकी पहली आयत, अक्सवेरस बादशाह के पैदा होने से 150 साल पहले मुकद्दस यसाया नबी अक्सवेरस बादशाह का जिक्र करता है, उसका बयान करता है। उसकी पैदाइश से 150 साल पहले, 150 1.5 सदी पहले अक्सवेरस बादशाह का बयान, उसका नाम जो है वो यसाया नबी के सहीफे में 44वें बाब में और 45वें बाब उसकी पहली आयत में अक्सवेरस को खुदावंद का बंदा यसाया अपना खादम कहता है। यर्मिया, मुकद्दस यर्मिया नबी जो है पहले बाब की पहली आयत के मुताबिक जो यर्मिया नबी है उसने नबूवत की थी, और जो नबूवत उसने की थी वो ये थी कि 70 साल के बाद, 70 साल की असीरी के बाद खुदा बनी इसराइल को वापस बहाल करेगा, उन्हें सेकंड चांस जो है वो देगा। दानियल की किताब उसका 9वां बाब जो है, दानियल ने दुआ रोजे में ठहरकर इस बात का अंदाजा लगाया कि जो बाबल में बनी इसराइल है कि असीरी है वो 70 साल पर मुहित होगी। और यर्मिया नबी के सहीफे को बुनियाद बनाकर 70 साल की कैलकुलेशन जो है वो दानियल नबी ने भी की थी। गौर करें इस बात पर, 150 साल पहले एक शख्स ने अपने बारे में दरियाफ्त किया कि 150 साल पहले, हो सकता है किसी ने इसे पढ़ के सुनाया हो सकता है इसका कोई मुशीर हो जिसने जो यसाया नबी का सहीफा जो है इसे बताया है और इसे ये कहा है कि आज से तेरे पैदा होने से 150 साल पहले तेरा जिक्र है, तेरा बयान है, तेरा नाम तहरीर किया गया है, और तू कोइंसिडेंस नहीं है, तो महज इत्तफाकिया इस दुनिया में पैदा नहीं हो गया। यू आर मैन ऑफ डेस्टिनी, तेरी एक मंजिल है, तेरे कारवां है, और जो मंजिल, जो डेस्टिनी तेरे सामने रखी गई है उसका बयान खुदावंद के कलाम में तेरे बारे में पहले किया गया है। 150 साल पहले जो बयान इसके बारे में है, इसने या तो यसाया नबी के सहीफे को खुद स्टडी किया है या इसके वजीरों, मुशीरों ने, या कोई इसका उस्ताद है रूहानी तौर पर जिसने आकर इसके कंधे को थपथपाया है और इसके तवज्जो को जो है वो मरकूज किया है, अपनी जानिब मबजूल किया है और ये कहा है कि तू कोई आम आदमी नहीं है, यू आर मैन ऑफ डेस्टिनी, तेरी एक मंजिल है,
तेरा एक मुकाम है और तू खुदा के प्लान में है। ये न्यू ईयर, ये नया साल तेरे लिए मामूली साल नहीं है, ये खुदा के मकसद को तेरी जिंदगी में पूरा होने का साल है। इस नए साल पर 2025 पर खुदा आपको क्या कह रहा है, खुदा आपके बारे में क्या फरमा रहा है। अक्सवेरस बादशाह जो है गैर कौम का बादशाह है, और गैर कौम का बादशाह होने के बावजूद अक्सवेरस बादशाह जो है उसने खुदा के प्लान को, खुदा के मंसूबे को अपनी जिंदगी के बारे में जो है उसने दरियाफ्त कर लिया है, और उसने खुदा के मंसूबे को, खुदा के प्लान को अपनी जिंदगी में जो है मुकद्दम जानकर, उसे अवलियत देकर उसके मुताबिक उसने चलना शुरू कर दिया है। आपका क्या रेजोल्यूशन है, आपकी क्या सोच है, आप किस समत में जाना चाहते हैं। आप इस नए साल पर रंग रलियां मनाना चाहते हैं, आप इस नए साल में ये फैसला कर चुके हैं कि ये साल जो है मेरे एम्बिशंस का साल है, ये साल मेरी जिंदगी की तकमील का साल है, ये साल मेरे गोल्स जो हैं, जो मैंने सेट किए हैं उनका साल है, ये साल मेरी डिजायर्स के पूरे होने का साल है, मेरी ख्वाहिशात के पूरे होने का साल है। ये साल मैं जो कुछ मेरे दिल में आएगा, मैं जो कुछ मेरा टारगेट होगा, मैं उसे अचीव करूंगा, मैं उसे पूरा करूंगा। आपने ये सोचा है? अक्सवेरस बादशाह गैर कौम का बादशाह है, पादरी के घर में पैदा नहीं हुआ, पादरियों का बच्चा नहीं है, खुदा के खादमों का बच्चा नहीं है, मसीह घर में पैदा नहीं हुआ, किसी बिशप का बच्चा नहीं है। ये शख्स जो है ये गैर कौम है, और गैर कौम का शख्स होते हुए उसके दिल में खुदा का खौफ, देखें किस लेवल पर उसके दिल में खुदा का खौफ है, किस लेवल पर वो शख्स जो है वो अपनी मर्जी को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी सोच को साइड पर रखकर वो इंसान, वो शख्स जो है वो बिल्कुल सीधा होकर खुदा की मर्जी पर और खुदा की राह पर चल पड़ा है। और इस शख्स ने अपना सब कुछ जो है वो खुदा के सुपुर्द कर दिया, खुदा के हवाले कर दिया। बाइबल को पढ़ें क्या लिखा है। शाह फारस खोरस की सल्तनत के पहले साल में, इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यर्मिया की जुबानी आया था पूरा हो, खुदावंद ने शाह फारस खोरस का दिल उभारा, उसका दिल उसने खुदा ने उभार दिया है। और खुदा ने जो उसका दिल उभारा है, बाइबल मुकद्दस में अंग्रेजी जुबान में NIV में जो तर्जमा किया गया है, अंग्रेजी जुबान में लिखा है गॉड मूव्ड द हार्ट of Cyrus. God moved the heart. और जो KJV है, किंग जेम्स वर्जन, उसमें जो तर्जुमा किया गया है वो वहां पे ये लिखा है God stirred up the spirit. खुदा ने उसकी रूह को उभारा है। इस नए साल पर आपका हाल क्या है? कोई खुदा ने आपके दिल को भी उभारा है, खुदा ने आपकी रूह को भी जुम्बश दी है, खुदा ने आपकी रूह को भी जो है वो उभारा है। आपका दिल जो उभारा है खुदा ने, आप यहां पर आए, आपका दिल किस लिए उभारा है? उसका दिल उसने उभारा, उसने इस बात को दरियाफ्त किया कि मेरा जिक्र कलाम में, मेरा जिक्र नविश्तों में, मेरा जिक्र नबियों ने मेरी पैदाइश से 150 साल पहले मेरा जिक्र, मेरा बयान किया है। उसने इस बात को महसूस किया कि मैं खुदा के प्लान में हूं, मैं खुदा की डेस्टिनी में हूं, खुदा का मंसूबा मेरी जिंदगी के लिए है, खुदा की बुलाहट मेरी जिंदगी के लिए है। उस बुलाहट, उस मंसूबे को, उस प्लान को लेकर अक्सवेरस बादशाह जो है वो चला है, और उसे अपनी बाकी सारी बातें जो है पीछे छोड़ दी हैं। जहां पे खुदा ने उसके दिल को उभारा है और खुदा ने उसकी रूह को उभारा है, ये शख्स जो है ये खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चल पड़ा है।
सो उसने अपनी तमाम ममलकत में मुनादी कराई, है ना। उसने अपना स्टैंड क्लियर किया है, मैं यहां पर खड़ा हूं। उसने अपने सारी ममलकत में बता दिया है, हर शख्स जो उसके इन्फ्लुएंस में है, हर शख्स जो उसके असर में है, हर शख्स जो उसके दायराकार में है, उसने हर उस शख्स के सामने मुनादी करा दी है, ऐलान करवा दिया है। उसने अनाउंसमेंट्स करवा दी हैं हर शख्स के सामने, उसने मुनादी करा दी है। कुना ईमान नहींगा, कुनी खिदमत भी नहीं, निगे निगाह नहीं चलन दिया, चिट्टा नंगा होके खुदा दे नाल चलन दिया। मुनादी करा दी उसने। आपके बारे में क्या मुनादी की जाएगी? आपकी मुनादी का क्या है? आप कहां पर खड़े हैं? कुछ मुनादी कराने के लिए आपके पास है? मुनादी तो होगी, मुनादी आपके अल्फाज की जरूरत नहीं है, मुनादी वैसे भी हो जाएगी। और मैं तो अपनी मिसाल इसलिए देता हूं कि मुझे आपकी मिसाल ना देनी पड़े। अपने अपने घर में सोचें, जो मां है और जो बाप है, कहां तक हम एक दूसरे की मुनादी के साथ खड़े होते हैं। जब आप अपने बच्चों के लिए ऐलान कर दें, आप अपने खानदान के लिए ऐलान कर दें कि ये लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना, ये हद है, इसको क्रॉस नहीं करना, क्या आप अपने शौहर के साथ खड़ी होती? आप अपनी बीवी के साथ खड़े होते? उस शख्स ने मुनादी कराई और इस मजमून का फरमान भी लिखा। और बाइबल मुकद्दस में उसने कहा, खुदा ने जमीन की सब ममलकतें मुझे बख्शी हैं और मुझे ताकीद की है। हाय उसने कहा, पढ़े बाइबल को, दूसरी आयत को, अगर आपके पास बाइबल है। शाह फारस कोरस यूं फरमाता है, खुदावंद आसमान के खुदा ने जमीन की सब ममलकतें मुझे बख्शी हैं और मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। तो बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो, उसका खुदा उसके साथ हो। इमैनुअल, अगर आप यरूशलेम बनाएंगे तो खुदा आपके साथ होगा। इमैनुअल आपके साथ होगा। अगर आपके दिल में सयोन की शाराएं होंगी, खुदा आपको तकवीयत देगा, खुदा की हुजूरी आपके साथ रहेगी। वो कहता है, खुदा ने मुझे ताकीद की है ना, उसने जोर दिया है मुझे। जो उसके दिल को खुदा ने उभारा है उसने लिख कर दे दिया है, और जो परवाना उसने लिख कर दिया है, जो फरमान उसने लिख कर दिया है। उसने कहा, खुदा ने मुझे ताकीद की है, जिसने सब ममलकतें मुझे बख्शी हैं, उसी खुदा ने मुझे ताकीद की। एक गैर कौम का बादशाह ये कह रहा है, ये गैर कौम का बादशाह कह रहा है, मसीही बादशाह नहीं है, मसीही सरबराह नहीं है, एक गैर कौम का शख्स है जो ये कह रहा है कि खुदा ने सब ममलकतें मुझे बख्शी हैं, और उसी खुदा ने जिससे मुझे ममलकतें दी हैं, उसी खुदा ने मुझे ताकीद की है इस बात की। अंग्रेजी जुबान में उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो है, चार्ज्ड मी टू बिल्ड। उसने मुझे हुक्म दिया है, उसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तामीर करूं यरूशलेम की। क्या बात है! ये बादशाह 70 साल की असीरी के बाद यहूदियों को बहाल कर रहा है, यहूदियों को वापस भेज रहा है, और उन्हें यह कह रहा है कि वापस जाकर यरूशलेम की तामीर करो, खुदा के घर की हैकल की तामीर करो। एक और बादशाह हो गुजरा इससे पहले, यहां पे इसकी ममलकत में 70 साल तक यहूदी लोग जो है वो असीरी में रहे। उस बादशाह की
ममलकत में लोग, यहूदी लोग जो हैं 430 साल तक असीरी में रहे थे, और उस बादशाह का नाम जो है वो फराउन था। अक्सवेरस बादशाह ने ना सिर्फ तारीख में अपना नाम देखा है, बल्कि तारीख में उसने खुदा के नाम को भी देखा है, खुदा के काम को भी देखा है। यह बड़ी बात है। आमीन। उसने ना सिर्फ ये देखा है कि मेरा नाम कलाम में, यसाया के सहीफे में 150 साल पहले ना सिर्फ मेरा नाम तहरीर किया गया है, बल्कि उसने तारीख में खुदा के कलाम को भी मुतालिया किया है, तारीख को भी उसने स्टडी की है, और उसने खुदा के नाम को देखा है। और बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। बाइबल मुकद्दस में खरूज की किताब में और उसके 3 बाब में और उसकी 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत के आखिर तक देखें। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूं, और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं, और उस मुल्क से निकालकर उनको एक अच्छी और वसी मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, फरजियों, हवियों, यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। 13वीं आयत। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं। खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं, मैं जो हूं सो मैं हूं। गौर करें, यूं महसूस होता है अक्सवेरस बादशाह ने सिर्फ अपने नाम के बारे में नहीं पढ़ा, अक्सवेरस बादशाह ने जो कौम उसके मातहत है उनकी हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया है। और उसने ये कहा, जिस खुदा ने मुझे चार्ज किया है, जिस खुदा ने मुझे ताकीद की है, जिस खुदा ने मेरे दिल को उभारा है, जिस खुदा ने मेरी रूह को उभारा है, जिस खुदा ने मेरी रूह को स्टर कर दिया है, वो खुदा जो है उसका नाम क्या है। वो कहता है, मैं जो हूं सो मैं हूं। और फिर उसके बाद उसने इस बात को स्टडी किया, 7वां बाब और उसकी 13वीं आयत, कि जब खुदा उतरा उसने देखा, उसने सुना, और देखकर सुनकर उनकी फरियाद को वो खुदा जब उतरा उसने अपना नाम बताया, मैं जो हूं सो मैं हूं। 7वां बाब और उसकी 13वीं आयत में, और फराउन का दिल सख्त हो गया, और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। अक्सवेरस बादशाह ने इस बात का अंदाजा लगाया कि अगर मैं अपने दिल को सख्त कर लूंगा और मैं अपनी राहों को नहीं टटोलूंगा, और मैं खुदा की बात को इस नए साल में, नए फेज में, अपनी जिंदगी के नए अहद में मैं इस बात को नहीं समझूंगा, अपने दिल को नरम नहीं करूंगा, खुदा की बात को नहीं सुनूंगा, तो फिर उसका अंजाम मेरे साथ क्या होगा। उसने इस बात को जो स्टडी किया है, उसने कहा, मेरा नाम तो अक्सवेरस है जो 150 साल पहले लिखा है, लेकिन वो खुदा जो मुझे ताकीद कर रहा, जो मेरे दिल को उभार रहा है, उस खुदा का नाम मैं जो हूं सो मैं हूं। और वो खुदा जो लोग अपने दिल को सख्त कर लेते हैं उनके साथ वो खुदा किस तरह से पेश आता है, उसने इस बात को जांच लिया है। और मूसा ने जाकर फिरौन को कहा था कि खुदा फरमाता है, मेरे पहलोटे को जाने दे, और अगर तू उसे जाने देने से इनकार करेगा
तो मैं तेरे पहलोटे को मार डालूंगा। ये चौथे बाब में खरूज की किताब में लिखा है। अक्सवेरस बादशाह ने इस बात को महसूस किया कि अगर मैं अपने दिल को नरम कर लूंगा, जो खुदा मुझे ताकीद कर रहा है, खुदा जो मुझे चार्ज कर रहा है, खुदा जो मुझे हुक्म दे रहा है, खुदा जो मेरे दिल को उभार रहा है और मेरी रूह को स्टर कर रहा है, जो कुछ खुदा मुझे कह रहा है, मैं मैन ऑफ डेस्टिनी बनना चाहता हूं। मैं फिरौन की तरह कलाम के सफ़ों पर जो है वो बुरी मिसाल के तौर पे बिखरना नहीं चाहता हूं। मैं तारीख के औराक पर बुरी मिसाल बनकर नहीं उभरना चाहता। उसने अपने नाम को अमर कर लिया और उसने यहूदियों को ये कहा कि वो खुदा जो है वो तुम्हारे साथ है, वो खुदा तुम्हारे साथ है, जाओ और जाकर यरूशलेम को बनाओ। आपकी सोच क्या है? आप नए साल में क्या बनाने निकले हैं? आप घर बनाने निकले हैं? आप शादी कराने निकले हैं? आप नए साल में क्या बनाने निकले हैं? आप नए साल में अपनी नौकरी बनाने निकले हैं? आप नए साल में आपका रवैया क्या है? आप क्या सोच कर नए साल में दाखिल हुए हैं? आप नए साल में अपनी जात के लिए ठेके कमाने के लिए निकले हैं? आप नए साल में अपनी जात के लिए मजदूरियां कमाने के लिए निकले हैं? आप नए साल में आपने क्या इरादा किया है कि आपने नए साल में करना है? इस नए फेज में करना है। और मैं आपको सच बताना चाहता हूं, अगर मार खाने से बचना चाहते हैं, बहुत मार खाएंगे आप, बहुत मार खाएंगे, बहुत मार खाएंगे आप। खुदा आपकी तेजियों को स्लो करेगा, और जब वो स्लो करेगा आपके पास भागने का रास्ता नहीं मिलेगा आपको। जब इसराइलियों का पीछा करते करते बहरे कुलजम में वो गए थे ना, तो खुदा ने उनके एक्सल्स को निकाल दिया था उनकी बगियों में से, और जो तेजियां तोजियां थी ना वो सारी खत्म कर दी थी गुलजम में। खुदा ने उन्हें क्या पुत्र उन भजन दा राह नहीं लभना तुम्हारा। आपकी और मेरी जिंदगी में अगर आप सोचते हैं आप भाग जाएंगे खुदा की हुजूरी से, ज़बूर नवीस ने कितने साल पहले कह दिया था, उसने कहा मैं तेरी हुजूरी से, मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं, मैं तेरी हुजूरी से किधर भागूं खुदा, मैं नहीं भाग सकता। उसने अक्सवेरस बादशाह के बारे में तो ये लिखा है 150 साल पहले उसका जिक्र कलाम में था। ज़बूर नवीस इस राज को, इस मुकाशफा को दरियाफ्त कर चुका था, और उसने कहा जो याम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में नहीं है। आपका क्या ख्याल है? आप ऐसे ही बैठे हैं 2025 में 1 जनवरी में लिविंगस्टोन चर्च में आकर? आप ऐसे ही आ गए हादसाती तौर पे, आप दुनिया में पैदा हो गए 2025 1 जनवरी आप गिरजे में आ गए? नहीं, आपके बारे में मुकर्रर था कि आप इस जगह पर आएंगे। आपके बारे में मुकर्रर था कि आप 2025 के 1 जनवरी को आप जो है वो जिंदा होंगे और इस जमीन पर जो है जिंदगी गुजार रहे होंगे। पहले लिखा हुआ है आपके बारे में उसकी किताब में, जबकि एक दिन भी वजूद में नहीं आया था। यू आर इन द प्लान ऑफ गॉड, यू आर मैन ऑफ डेस्टिनी। आपके पास एक मंजिल है, आपके पास एक रास्ता है, आपके पास खुदा ने उस दरवाजे को खोला है जिसमें से हमें प्रेस ऑन करके जोर मारकर हमें दाखिल हो जाने की जरूरत है। आप क्या बनाना चाहते हैं नए साल में? और मैं आपको ये तलकीन करना चाहता हूं और तंबीह करना चाहता हूं, अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिल को सख्त ना करना। बाइबल में लिखा है, अक्सवेरस बादशाह ने यर्मिया के सहीफे को स्टडी किया, अक्सवेरस बादशाह ने यसाया के सहीफे को स्टडी किया। आपने नए साल में क्या आज़म किया कि आपने क्या करना है नए साल में? आपने भी कुछ पढ़ना है, आपने कुछ स्टडी करना है कलाम के मुताबिक। क्या आपने ये फैसला किया है कि मैं खुदा के प्लान में रहूंगा, मैं खुदा की मर्जी को बजा लाऊंगा, मैं खुदा की मर्जी को पूरा करूंगा, और मैं अपनी गर्दन को खुदा के सामने झुका दूंगा और मैं उससे कहूंगा खुदावन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो।
सुने ध्यान से, जो कुछ आपके पास है, अब्राहम उससे बड़ा प्यार करता था। अब्राहम ईमानदारों का बाप था। उसने कहा, अब्राहम जो तेरा इकलौता और तेरा प्यारा है उसे ले और उस जगह पर चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और उस जगह पर जाकर उसे सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर कुर्बान कर दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका प्यारा क्या है? आप किससे लिपटे हुए हैं? जिससे आप लिपटे हुए ना, उसे जाके कुर्बानगाह पे डाल दें। और खुदा हर वो शख्स जो ये करने के लिए तैयार होगा, खुदा इस नए साल में उसे ब्लेस करेगा, खुदा उसे बरकत देगा। जिसका सारा जोर, जिसकी सारी मुनादी, जिसके दिल को खुदा ने उभारा है और जिसे खुदा ने ताकीद की है कि तू ये काम करना है, अगर वो उस काम को, उस मजमून को लिख लेगा, उसे बोल देगा, उसकी मुनादी करा देगा और उस मजमून के मुताबिक वो जिंदगी गुजारेगा, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि खुदा आपके साथ रहेगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपको बरकत देगा। इस चर्च के प्लेटफॉर्म पर मेरी पूरी कोशिश है कि हम एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनकर उभरें जिसके बदन में कोई दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। लिविंग स्टोन्स चर्च के प्लेटफॉर्म पर हमारी ये कोशिश है, मेरी ये कोशिश है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं और मेरा खानदान और हम सारे लोग जो हैं वो कलाम से गुस्ल पाकर खुदा की हुजूरी में, खुदा की मामूरी में, पाकरू के साथ, पाकरू के जोर में उसकी राहों पर चलते चले जाएं और हमारी जिंदगियों का महवर और मरकज एक ही हो। और वो जो महवर और जो मरकज है वो ये हो कि हमने यरूशलेम को, जो यरूशलेम में, जो यहूदा में है, उसके लिए हमने मस्कन बनाना है। मैं और आप उसका मस्कन है, मैं और आप उसकी हैकल हैं। इस हैकल को हमने, और इस हैकल को जो लोग हैं, हमने नए साल में 2025 में बनाना है। आपकी डिजायर क्या है? आपकी ख्वाहिश क्या है? आपका एजेंडा क्या है? और गौर करें, इन बातों को सुनकर यहूदा और बनियामीन के आबाई खानदानों के सरदार और काहिन और लावी और वो सब जिनके दिल को खुदा ने उभारा उठे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लिविंग स्टोन्स चर्च के ओकाड़ा शहर के आबाई खानदान के लोग जो हैं, जिनके दिल को खुदा ने उभारा, वो उठे और उन्हें कहा कि पादरी विकास, जो तू का बात कर रहा है कि मैं खुदा का मस्कन बनाना चाहता हूं, हम तेरे साथ शामिल हैं। ये रोया अब तेरी ये कहने की रोया नहीं है, तेरे दिल को खुदा ने उभारा था, खुदा ने तेरे साथ बात की थी, खुदा ने तुझे कहा था कि तू मैन ऑफ डेस्टिनी है, लेकिन तू अकेला नहीं है। अब ये शेयर्ड विजन है, अब हम सारे लोग इस रोया में तेरे साथ शामिल हैं। हम भी खुदा के मस्कन को बनाना चाहते हैं। ये कॉर्पोरेट विजन बन गई है, ये इंडिविजुअल विजन से उठी है और कॉर्पोरेट विजन जो है बन गई है। और ये विजन जो है, ये विजन इन लोगों का अकेले का विजन नहीं है। असी एवं नशे फिरने और विजन काटते टेलीविजन बहुत बन जाता है। ये विजन, ये रोया जो अक्सवेरस बादशाह की है, अक्सवेरस बादशाह की और लोगों की जो अब इंडिविजुअल लेवल से उठे हैं, और ये विजन जो है ये कॉर्पोरेट लेवल पर चली गई है। और कॉर्पोरेट लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर इन लोगों ने ये सोचा है, हमारे जो विजन है वो खुदा की विजन से अलाइन करती है, हमारा जो विजन है, हमारा जो काम है वो खुदा की रोया से अलाइन करता है। और खुदा ने अपने कलाम में यही फरमाया है, और अब हमने खुदा के मस्कन को बनाना है, हमने उठना है और हमने काम करना है। आपका अकेले का विजन 2025 में कुछ भी नहीं कर सकता।
अगर आपके विजन के साथ खुदा का विजन शामिल हो, खुदा की मर्जी आपके मर्जी के साथ शामिल हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यू एंड गॉड आर मेजॉरिटी। आप और खुदा अक्सरियत हैं। जहां पे आप खड़े हो जाएंगे, जहां पे आपका खुदा आपके साथ खड़ा हो जाएगा, खुदा नामुमकिनात को मुमकिनात में तब्दील कर देगा। और ये लोग जो हैं, इन्होंने अहसवेरोस बादशाह से ये कहा है, ये रोया जो तूने खुदावन से ली है, हम इस रोया में तेरे साथ शामिल हैं। 1 जनवरी को आप जो यहां पे मौजूद हैं चर्च में, आप हादसाती तौर पे नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, आपको खुदा यहां पर लेकर आया है इस 2025 के लिए। क्या आप खुदा का मस्कन बनाना चाहते हैं? क्या आप खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप खुदा के साथ खड़े होना चाहते हैं? क्या आप ये फील करते हैं कि जो खुदा का रोया है वही मेरा है, और मैं और खुदा हम मिलकर इकट्ठे चलेंगे, खुदा मेरे साथ है? लेकिन उससे बड़ी बात यह है, मैं खुदा के साथ हूं। अगर खुदा आपके साथ है और आप खुदा के साथ हैं, तो फिर यहूदा और बनियामीन और लावी और काहिन और बनी इस्राएल के आबाई खानदान के लोग उठे और उन्होंने उठकर काम करना शुरू किया। जो गवाही, मैं कलाम तो सुना ही रहा हूं, लेकिन मैं अपनी गवाही आपको दे रहा हूं कि पिछले साल के आखिर में खुदा ने मुझे जो कुछ कहा, इस साल में खुदा ने उसे पूरा किया है, उसे तकमील दिया है। और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि इस साल के शुरू में जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप इसको करना शुरू कर दें, आप अपने दिल में बिठा लें इस बात को, और आप ये कहें कि पादरी साहब, हम कलीसियाई लेवल पर कॉर्पोरेट विजन का शिकार हैं, ये इंडिविजुअल विजन को छोड़े, इनफरादी विजन को छोड़े, ये विजन कभी आपके विजन थी। इन लोगों ने ये कहा है ना, सारे आबाई खानदानों ने, यहूदा और बनियामीन ने ये कहा कि ये अहसवेरोस बादशाह, ये रोया कभी तेरी अकेले की रोया थी, लेकिन अब ये रोया हम सारे लोगों की रोया बन गई है। आमीन। हम खुदा के मस्कन को बनाएंगे, हम यरूशलेम की तरफ जाएंगे और बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। Where is God's vision, there is God's provision। नोट कर लें इस बात को, पहले भी आपको पता होगी, इसको नोट कर लें। 1 जनवरी को मैं ये कह रहा हूं, Where there is God's vision, there is God's provision। आमीन। लिखा हुआ यहां पे। और खुदावंद इसराइल के, तीसरी आयत का आखिरी हिस्सा, और खुदावंद इसराइल के खुदा का घर जो यरूशलेम में है बनाए, खुदा वही है, और जो कोई किसी जगह जहां उसने क़याम किया बाकी रहा हो, तो उसी जगह के लोग चांदी और सोने और माल और मवेशी से उसकी मदद करें, और अलावा इसके वो खुदा के घर के लिए जो यरूशलेम में है रजा के हदिये दें। गौर करें, Where there is God's vision, there is God's provision। इस बात को लिख लें, आप खुदा के विजन में, आप खुदा के काम में शामिल हो जाएंगे, आप खुदा के लोगों के साथ खड़ा होना शुरू हो जाएंगे, आप खुदा की मर्जी को और उसके मकसद को समझ लेंगे। आप इस साल के लिए ये सोचेंगे कि मैं खुदा का मस्कन बन जाऊंगा, मैं अपने आप को खुदा के हुजूर में जो है वो जिंदा कुर्बानी के तौर पर पेश कर दूंगा। मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, खुदा आपको प्रोविजन से भर देगा, खुदा आपको अपने जलाल से भर देगा। आपका मंसूबा क्या है? आपकी सलाह क्या है? फैसला आपने करना है। You stay outside, you stay outside the blessings of God. You step inside, you tap into the blessings of God। मर्जी आपकी है, फैसला आपके पास है, क्या करना है, किस तरफ को जाना है। आपने नए साल का रेजोल्यूशन सोच समझ के बनाना है। अगर आप मैन ऑफ डेस्टिनी हैं, अगर
अगर आप खुदा के मंसूबे में हैं, अगर आप खुदा के प्लान में हैं, अगर आप खुदा के मकसद में शामिल हैं, अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं और खुदा आपके साथ चल रहा है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कोई एक काम आपके लिए मुश्किल या नामुमकिन नहीं रहेगा। खुदा सारे कामों को सरंजाम देगा और खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपको बरकत देगा। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर 2025। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ है। आइए हम सब खड़े हों और दुआ करें। हालेलुया।